एक ऐसी रात थी जब सरहदों पर सिर्फ सन्नाटा नहीं पसरा था, बल्कि इतिहास धीरे धीरे करवट ले रहा था। चांदनी तक जैसे थर थर कांप रही थी। बांग्लादेश की उत्तरी सीमा पर अजीब सी हलचल थी, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। और तभी सोशल मीडिया पर एक लाइन आग की तरह फैल गई, भारत ने बड़ा कांड कर दिया है। ना कोई सरकारी प्रेस रिलीज, ना किसी न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग, फिर भी दावा जोरदार था। मां भारती का आंचल और फैल चुका है। रंगपुर अब भारत के कब्जे में है। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की कई चौकियां अचानक खाली हो गई, सेना में भगदड़ मच गई और ढाका से लेकर बीजिंग तक एक ही चीख गूंजने लगी, चीन, सैटेलाइट तस्वीरें चेक करो। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि अफवाह ये भी फैल गई कि चीनी सैटेलाइट्स ही हैक कर लिए गए हैं। अब सवाल सीधा है, क्या ये सब सच है या फिर इंटरनेट पर फैलाई गई सबसे बड़ी और खतरनाक फेक स्टोरी? अगर आप जानना चाहते हैं पूरी ड्रामा स्टोरी, हर क्लिफ हैंगर और हर मास्टर स्ट्रोक, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अभी कमेंट में बताओ, क्या भारत ने सच में रंगपुर ले लिया, हाँ या ना? भारत के नक्शे में एक जगह है जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे देश की नस मानी जाती है। इसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और मिलिट्री भाषा में इसे कहा जाता है चिकन नेक। क्यों? क्योंकि ये गलियारा बेहद पतला है, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा और करीब 60 किलोमीटर लंबा। यही वो रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से ये चिकन नेक कट गया, तो असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम सीधे तौर पर देश से कट जाएंगे। ये कमजोरी आज की नहीं है, इसकी जड़ें जाती हैं 1947 के बंटवारे तक, और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद ये खतरा और गहरा हो गया। अब सवाल उठता है, इस चिकन नेक के बिल्कुल पास कौन सा इलाका है जो इसे सबसे ज्यादा संवेदनशील बनाता है? जवाब है रंगपुर। रंगपुर क्यों इतना खतरनाक माना जाता है? रंगपुर बांग्लादेश का सबसे उत्तरी डिवीजन है। क्षेत्रफल 16,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर, आबादी करीब 1.8 करोड़, भारत की सीमा से सीधा सटा हुआ, चिकन नेक से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। अब कल्पना कीजिए, अगर किसी भी हाल में रंगपुर पर भारत विरोधी ताकतों का कंट्रोल हो जाए, तो सबसे पहला दबाव सीधे चिकन नेक पर पड़ेगा। लेकिन असली खतरा यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। रंगपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है चीन की चुंबी वैली। यानी अगर कभी चीन प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश एक रणनीतिक लाइन में आ जाएं, तो समझिए भारत की गर्दन पर सीधा वार। अब असली सवाल ये है, इतने बड़े खतरे के सामने क्या भारत सच में चुप बैठा रहा? अगर कोई ये सोच रहा है कि भारत इस पूरे समय सोता रहा, तो वो सबसे बड़ी भूल कर रहा है। हकीकत यह है कि 2024-25 के बीच भारत ने चुपचाप चिकन नेक को सीधे किले में बदलना शुरू कर दिया था, बिना शोर, बिना बयानबाजी। 3 बेहद अहम जगहों पर नई सैन्य तैनाती हुई। असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के चोपड़ा। इन इलाकों में नए बड़े और स्थायी गैरिसन बनाए गए। सिर्फ सैनिक नहीं, पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आसमान में राफेल की तैनाती, जमीन पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, और सबसे बड़ा गेम चेंजर S-400 एयर डिफेंस शील्ड। यानी अब चिकन नेक के ऊपर दुश्मन की कोई भी हवाई या मिसाइल मूवमेंट बिना जवाब के नहीं रह सकती थी। इसी दौरान आर्मी चीफ का एक बयान आया जो बहुत कुछ कह गया। ये सेक्टर अब भारत का सबसे मजबूत सेक्टर है। इतना सुनते ही एक बात साफ हो गई थी, भारत सिर्फ बचाव की तैयारी नहीं कर रहा था, कुछ बड़ा प्लान चल रहा था। 27 दिसंबर 2025 रात के ठीक 2 बजे सरहद पर गहरी खामोशी थी, लेकिन उसी खामोशी के भीतर इतिहास की सबसे बेचैन हलचल चल रही थी। बॉर्डर पर गोरखा राइफल्स और पैरा कमांडोज पूरी तैयारी के साथ मूव में थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी, बांग्लादेश की कई अग्रिम चौकियां अचानक खाली हो चुकी थीं, ना कोई रेडियो कॉल, ना कोई चेतावनी। और तभी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई, चीनी सैटेलाइट से लाइव फीड पूरी तरह गायब, स्क्रीन ब्लैक, कोई इमेज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। कहा जाता है कि DRDO और NTRO की स्पेशल साइबर टीम ने GPS स्पूफिंग के जरिए सैटेलाइट सिस्टम को अस्थायी रूप से ब्लाइंड कर दिया था। मतलब साफ था, आसमान से कोई निगरानी नहीं,
पहला स्ट्रोक लाल मोनेर हाट के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हुआ, दूसरा मूव सीधे रंगपुर सिटी की ओर। और इस पूरी रात की सबसे हैरान कर देने वाली बात, क्या एक भी गोली नहीं चली? ना आमना सामना, ना फायरिंग, बस खाली चौकियां, घबराए कदम और बदलता हुआ समीकरण। रंगपुर में करीब 22% हिंदू आबादी रहती है। कहा जाता है कि जैसे ही अफवाह फैली कि भारतीय सेना इलाके में दाखिल हो चुकी है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने तिरंगा उठाया, किसी ने छत से झंडा लहराया, बच्चे पूरे जोश में भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। कई सालों से डर में जी रहे किसान बोले, कम से कम अब रोज रोज का डर खत्म होगा। उस पल ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं लग रहा था, वो एक ऐसा मोड़ था जहां जमीन से ज्यादा दिलों में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। और यहीं से ये कहानी सिर्फ रणनीति नहीं, भावनाओं की कहानी बन चुकी थी। अगले 48 घंटे पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली और ढाका पर टिकी हुई थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में हलचल थी। चीन ने यूएन में जोरदार हंगामा किया, तेज आवाज, सख्त शब्द और अंत में वीटो की धमकी। दूसरी तरफ अमेरिका का बयान आया, भारत को अपनी सुरक्षा और स्थिरता का अधिकार है। रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुप्पी साधे रखी। यूरोपियन देशों ने संतुलित लहजे में कहा, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और भारत की तरफ से सिर्फ एक छोटी सी लाइन सामने आई, पीसफुल इंटीग्रेशन। ना कोई युद्ध की घोषणा, ना किसी कब्जे का औपचारिक ऐलान, बस गहरी चुप्पी। और वही चुप्पी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली थी। अब जरा इन फैक्ट्स को एक साथ रखकर देखिए, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी वाकई डरावनी बनती है। भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, इतना संकरा कि थोड़ा सा दबाव भी पूरे पूर्वोत्तर को देश से काट सकता है। यही वजह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे भारत का सबसे हाई रिस्क जोन मानते हैं। अब इसके ठीक पास रंगपुर जैसा इलाका है जहां की आबादी करीब 1.8 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र को सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। रंगपुर में लगभग 22% हिंदू आबादी रहती है, जो किसी भी परिस्थिति में सोशल सपोर्ट फैक्टर बन सकती है। इसी के साथ भारत ने इलाके के चारों ओर 3 नए सैन्य गैरिसन तैयार किए हैं, जिससे पूरे सेक्टर को मजबूत मिलिट्री कवर मिल जाता है। और सबसे बड़ा फैक्टर चुंबी वैली, जो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से चीन का सीधा दखल इस पूरी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल देता है। इन सभी फैक्ट्स को जोड़िए तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक समीकरण है। अगर रंगपुर किसी भी रूप में भारत के साथ जुड़ता है तो इसका असर सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहला बदलाव होगा पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में, जो आज एक पतले गलियारे पर टिकी है, वो कई गुना मजबूत हो जाएगी। चिकन नेक अब भारत की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकता है। दूसरा बड़ा असर पड़ेगा टूरिज्म, ट्रेड और एग्रीकल्चर पर। रंगपुर का इलाका चावल, जूट और कृषि संसाधनों का हब है। इसका सीधा फायदा पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। और तीसरी सबसे अहम बात, रणनीतिक सुरक्षा। भारत की सीमा चुंबी वैली से और दूर हो जाएगी, जिससे चीन फैक्टर का दबाव घटेगा। यही वो सोच है जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन को परिभाषित करती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ लॉन्ग टर्म रणनीतिक प्लान बनता दिखता है। चीन चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान मौके की तलाश में है, लेकिन भारत भी अब 1962 वाला नहीं। अग्नि 5, आईएनएस अरिहंत, साइबर आर्मी, ये कहानी सच है या अफवाह, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो इतिहास की सबसे साइलेंट चाल होगी। अब आपकी बारी, कमेंट में लिखो, भारत जीतेगा। वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अगली स्टोरी के लिए तैयार रहो। जय हिंद।